जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे औसत औसत के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग सीखा था और कुछ चीज़ें आज भी सीखेंगे। औसत में हम लोग पढ़ रहे थे कि सम्मिलित आयु कैसे निकाला जाता है या फिर कंबाइंड एवरेज कैसे ज्ञात किया जाता है। इसी श्रृंखला में हम लोग परिवार पर आधारित प्रश्न कर रहे थे। परिवार पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो इसी इसमें एक प्रश्न देखते हैं कि 4 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु दी गई है 24 वर्ष की। वर्तमान समय में पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष है। तो बच्चे की आयु ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व पति पत्नी की आयु ना, पति पत्नी की आयु क्या होगी 24 × 2 यानी 2 लोग हैं 48 हो जाएगा। अब ये बताएं 4 वर्ष पूर्व की बात है, 2 लोग थे तो क्या होगा वर्तमान में पति पत्नी की आयु 4 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु कुछ रही होगी तो वर्तमान में 4 जोड़ेंगे उसमें। और 2 लोग हैं तो 4 × 2 यानी 8 जोड़ेंगे। 48 + 8 जोड़ेंगे इसमें तो क्या आएगा 56 आएगा ना। वर्तमान समय में पति पत्नी की आयु कितनी हो गई 56 हो गई। लेकिन एक बात और कह रहे हैं कि वर्तमान समय में पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु दी गई है। पति पत्नी प्लस बच्चे की आयु 3 लोग हैं ना, औसत आयु 19 है, 3 से गुणा करेंगे 57 है। ठीक है। अब 57 में से 56 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना। यही 1 वर्ष जो आयु है उसके बच्चे की आयु बराबर 57 - 56 यानी 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष। ये तो इसके लगाने का तरीका हो प्रॉपर। फिर से एक बार समझते हैं। 4 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। वर्तमान समय में पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष है। बच्चे की औसत आयु बतानी है आपको। बच्चे की आयु बतानी है। 4 वर्ष पूर्व पति पत्नी की आयु, क्योंकि औसत आयु 24 है और 2 लोगों को ज्ञात करना है तो 24 × 2 48 वर्ष के थे ये लोग 4 वर्ष पूर्व। वर्तमान समय में कितने के होंगे 4 साल दोनों में बढ़ाएंगे ना भाई। देखिए आप 4 वर्ष पूर्व 25 साल के थे 4 वर्ष पूर्व, और वर्तमान में कितने होंगे 29 के होंगे ना। कैसे पता चला, जो पूर्व में थे उसमें 4 जोड़ दे रहे हैं। एक व्यक्ति में 4 जुड़ेगा यानी 2 व्यक्तियों में 8 जुड़ेगा ना। 48 और 8 56 हो जाएगा। वर्तमान समय में पति पत्नी की आयु हो गई 56 वर्ष। लेकिन एक लाइन और कह रहे हैं कि उसके वर्तमान समय में पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु क्या दी गई है 19 वर्ष दी गई है। तो औसत आयु गुणे टोटल नंबर कितने होंगे 3, पति पत्नी और बच्चा 3 लोग हैं 19 दिया 57। वर्तमान समय में तीनों की आयु 57 वर्ष है और वर्तमान समय में ही पति पत्नी की आयु 56 वर्ष है। तो 57 में से 56 घटाएंगे तो बच्चे की आयु ज्ञात हो जाएगी। ये इसका तरीका लगाने का। अब इसको तरीका तो यही है मेन, लेकिन आप 60 में कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। यही किनारे देखिए पेपर में 4 वर्ष पूर्व 24 थी ना, वर्तमान में क्या होगी 28 × 2 यानी 56। पति पत्नी की आयु कितनी हो गई 56 हो गई। पति पत्नी की आयु 56 हो गई। और पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु कितनी है 19 यानी 19 ×
3 यानी 57 वर्ष हो गई इन दोनों के। 56 और 57 में अंतर कितना है? 1 वर्ष का। 1 वर्ष किसकी होगी आयु? उसके बच्चे की औसत आयु होगी, उसके बच्चे की आयु होगी, औसत आयु। तो ये इसका तरीका हुआ लगाने का। ठीक है, इसी पर एक सवाल और करते हैं। पांच वर्ष पूर्व शादी के समय 5 वर्ष पूर्व शादी के समय 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी। पति पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी। 27 वर्ष थी। वर्तमान समय में उनके पास 2 वर्ष का एक बच्चा है। ठीक है, वर्तमान समय में उनके पास 2 वर्ष का एक बच्चा है। तीनों की औसत आयु बताएं। औसत आयु बताएं। अब इसको देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या है? 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत आयु। ठीक है, पति पत्नी की औसत आयु क्या है? 27 वर्ष। यही ना? वर्तमान समय में औसत आयु क्या है? वर्तमान समय में 27 और 5 जोड़ तो क्या होगा? 27 में 5 जोड़ोगे 32 होगा। ठीक है, अब निकाल लीजिए वर्तमान समय में पति पत्नी की आयु। पति पत्नी की आयु कैसे करेंगे? 32 गुणे 2 यानी 64 वर्ष। 64 वर्ष क्या है? पति पत्नी की आयु। लेकिन इनके पास 2 वर्ष का एक बच्चा भी है। तो क्या करेंगे? पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा, तीनों की क्या करना है? औसत आयु बताना है ना। औसत आयु तो 64 प्लस 2 बटे 3 करेंगे। 66 बटे 3 हो जाएगा, यानी 22 वर्ष क्या आया? 22 वर्ष पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु आई। ठीक है, कैसे आई फिर से एक बार देखते हैं प्रश्न को। कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी। वर्तमान समय में उनके पास 2 वर्ष का एक बच्चा है। तीनों की औसत आयु बताइए। अब क्या करेंगे? 5 वर्ष पूर्व क्या थी औसत आयु? 27 थी। तो वर्तमान समय में ज्ञात करने के लिए 5 जोड़ देंगे ना। क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, क्योंकि यदि औसत में समान संख्या को जोड़ा जाए, समान संख्या घटाई जाए, समान संख्या से गुणा किया जाए या फिर समान संख्या से भाग दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने 5 को जोड़ दिया, 27 5 32 हो गया। अब वर्तमान समय में पति पत्नी की औसत आयु क्या हो गई? 32 वर्ष हो गई।
तो पति पत्नी की आयु ज्ञात करने के लिए, पति पत्नी का जोड़ा होता है, आयु ज्ञात करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 64 वर्ष क्या होगी, पति पत्नी की कुल आयु होगी। उनके पास 2 वर्ष का एक बच्चा है, 64 में 2 जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे तो औसत आयु निकलेगी। 3 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि पति पत्नी और बच्चा 3 लोग हैं, 3 से भाग देंगे तब औसत आयु निकलेगी। ये इसका लगाने का तरीका हुआ। ठीक है, अब इसके आगे अगले टाइप में देखते हैं, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के सवाल हो गए। एक सवाल और देख लेते हैं इसमें, इस प्रकार से फिर संख्याओं में चलते हैं। एक सवाल इस पर और देखते हैं, फिर संख्याओं में चलते हैं। यहाँ से बहुत ही सरल सवाल आते हैं, बस देखने में बड़े बड़े होते हैं इसलिए समस्या होती है। 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु, 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु परिवार की औसत आयु 32 वर्ष। क्या है, 32 वर्ष। 72 वर्षीय एक सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण 72 वर्षीय एक सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार की औसत आयु, परिवार की औसत आयु बताइए। अब देखते हैं, 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 32 वर्ष है। ठीक है, 72 वर्षीय एक सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार की औसत आयु बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 सदस्यों वाले परिवार की कुल आयु, 6 सदस्यों वाले परिवार की कुल आयु ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, कुल आयु। कुल आयु कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं, एवरेज और यानी नंबर से गुणा करते हैं, एवरेज और नंबर का गुणा करते हैं। एवरेज क्या है, औसत आयु है 32 वर्ष और टोटल नंबर कितना है 6, गुणा करेंगे 6 दूना 12, 6 3 18 1 19, यानी 192 वर्ष आया। क्या आया, 192 वर्ष। अब एक सदस्य कम हो गया, 5 सदस्यों की कुल आयु, 5 सदस्यों की कुल आयु बराबर क्या होगा, 192 और माइनस 72 करेंगे ना, क्योंकि 72 वर्षीय सदस्य बाहर निकल रहा है, तो 72 करेंगे 0 और 9 में से 7 गया 2, 120 आया। अब 5 सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करेंगे, 5 सदस्यों की औसत आयु बराबर 120/5, भाग देंगे तो 24 आएगा, 24 वर्ष। 5 सदस्यों की औसत आयु क्या आई, 24 वर्ष आई। इस प्रकार के इस सवाल को लगाते हैं। ठीक, 6 सदस्यों की परिवार की एक औसत आयु दी गई 32 वर्ष, 72 वर्षीय एक सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार की औसत आयु बताना है हमें। तो क्या करेंगे कि 6 सदस्यों की कुल आयु ज्ञात करेंगे। कुल आयु ज्ञात करने के लिए औसत गुणे टोटल नंबर, यानी टोटल संख्याओं का गुणा करते हैं। जब 32 गुणे 6 करेंगे 192 वर्ष आएगी कुल आयु। लेकिन 72 वर्षीय एक बूढ़ा सदस्य था जो कि मर गया, मृत्यु हो गई उसकी, तब उसको निकाल देंगे बाहर, मरे हुए को बाहर निकाल देंगे, 120 आएगा। 5 सदस्यों की आयु क्या है, 120 है। औसत आयु बतानी है, 5 से भाग दे देंगे और 24 वर्ष की आएगी,
औसत आयु आएगी। इस प्रकार से परिवार पे आते हैं सवाल। आगे एक टाइप और बच रहा है, अंतिम है एक, इसके बाद औसत समाप्त हो जाएगा। संख्याओं पर आधारित सवाल आते हैं। क्या आते हैं? संख्याओं पर आधारित सवाल। संख्याओं पर आधारित सवाल देखते हैं इसमें क्या पूछा जाता है। प्रश्न है आपका, तीन संख्याओं का औसत 35 है। तीन संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 35 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 33 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 36 है। तो मध्य वाली संख्या बताइए। तो मध्य वाली संख्या यानी क्या? दूसरी संख्या ना, बीच वाली संख्या बताइए। अब देखिए, तीन संख्याओं का औसत दिया गया है। तीन संख्याओं का औसत दिया गया है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीन संख्याएं, तो तीन संख्याओं का योग क्या होगा? पहली संख्या जैसे लिख लें, तीन संख्याओं का योग यानी क्या? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग क्या होगा? 35 गुणे 3 यानी क्या? 105, ठीक है। पहली दो संख्याओं का योग क्या होगा? पहली दो संख्याओं का औसत दिया है 33, क्या होगा? 66। और अंतिम दो संख्याओं का औसत क्या होगा? अंतिम दो संख्याओं का औसत क्या होगा? 36 गुणे 2, 36 गुना 72। अब बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी दूसरी संख्या, बीच वाली संख्या के लिए जगह क्रम है बीच वाली संख्या बराबर, बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी पहली दो संख्याएं और प्लस अंतिम दो संख्याएं, क्या? अंतिम दो संख्याएं माइनस तीनों संख्याओं का योग ना। अब देखोगे आप, पहली दो संख्याओं का योग क्या है? 66 है। अंतिम दो संख्याओं का योग 72 है और माइनस 105। इसको जोड़ो, 6 2 8, 6 2 8 और 7 6 13। 105 घटाएंगे, जब 105 घटाएंगे तो आएगा 33। क्या आएगा? 33। यही 33 होगा इसका बीच वाली संख्या, यानी दूसरी संख्या बीच वाली संख्या क्या होगी? 33। ये इस प्रकार से लगेगा, इस प्रकार से ये लगेगा सवाल। फिर से एक बार देखते हैं इसको।
तीन संख्याओं का औसत दिया गया है, पहली दो संख्याओं का औसत दिया गया है और अंतिम दो संख्याओं का औसत दिया गया है, तो बीच वाली संख्या बतानी है। ठीक है, अब चूंकि सभी का औसत दिया गया है तो योग भी हम निकाल सकते हैं। तो तीनों संख्याओं का योग 35 में 3 यानी 3 संख्या है तो 105 होगा। पहली दो संख्याओं का औसत 35 है तो योगफल होगा 66। अंतिम दो संख्याओं का योग औसत है 36 तो योग होगा 72। अब फार्मूला क्या कहता है कि बीच वाली संख्या निकालने के लिए पहली दो संख्याएं प्लस अंतिम दो संख्याएं माइनस तीनों संख्याओं का योग, ये हो जाएगा और 33 आएगा इसमें। ठीक है, इस पर एक सवाल और करते हैं, इस पर एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और करते हैं। अब जैसे 5 संख्याओं का औसत दिया गया है आपको, 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत 42 है। इनमें पहली तीन संख्याओं का औसत, इनमें पहली 3 संख्याओं का औसत 40 दिया गया है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 47 दिया गया, 47। क्या है? 47। तो तीसरी संख्या या मध्य संख्या ना, मध्य संख्या ऐसी स्थिति में होगा क्या कि हमेशा आपको विषम संख्याओं का औसत दिया होगा, जैसे 5 है, 3 है, 7 है। ठीक है, और जैसे 3 संख्याएं देगा, 5 देगा, 7 देगा, 9 देगा, ऐसे ही देगा। ठीक है, विषम संख्याओं में। तो इसको लगाते हैं। 5 संख्याओं का औसत क्या है? 42 है, तो 5 का योग क्या होगा? 5 संख्याओं का योग क्या होगा? 42 हुए 5 यानी 5 दूना 10, 5 चौक 20, 21 यानी 210 होगा। पहली 3 संख्याओं का औसत दिया गया है, यानी पहली 3 संख्याओं का योग क्या होगा? पहली 3 संख्याओं का योग होगा 120 और अंतिम 3 संख्याओं का योग सेकेंड, थर्ड और अंतिम 3 संख्याएं क्या होंगी? 3, 4 और 5 ना, 3, 4, 5। इनका योगफल क्या दिया है? औसत दिया है 47 और योग होगा 7 3 21 के 4 3 12 और 2 14, 141। अब आपको बताना है बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या यानी क्या? थर्ड नंबर ना, थर्ड नंबर बताना है आपको, थर्ड नंबर बताना है। बीच वाली संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पहली 3 संख्या यानी 120 धन अंतिम 3 संख्या 141
माइनस टोटल संख्या क्या होगा, 1 4 2 6 और 1 1 2, 210। 261 में से 210 जब जाएगा तो 51 बचेगा। कितना बचेगा? 51। और 51 ही क्या होगी? मध्य वाली संख्या होगी। संख्याओं पे इस प्रकार से सवाल आते हैं, संख्याओं पर इस प्रकार से सवाल आते हैं। इसी पर एक तापमान पे बहुत अच्छा सवाल बनता है और पूछा जाता है। ठीक है, तापमान पे एक सवाल बनता है और पूछा जाता है। तापमान वाला देखते हैं। साप्ताहिक तापमान आपको दिया होगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 एक क्या है, विषम संख्या है, तो सप्ताह पर भी सवाल इस पर बनते हैं। प्रश्न देखते हैं, तापमान पर सवाल देखते हैं। एक सप्ताह का औसत तापमान 45 डिग्री है। एक सप्ताह का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। 45 डिग्री सेल्सियस है। सप्ताह के पहले 4 दिनों का तापमान सप्ताह के पहले 4 दिनों का तापमान, 4 दिनों का औसत तापमान क्या है? 44 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया है? 44 डिग्री सेल्सियस दिया है। जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान क्या दिया है? 49 डिग्री सेल्सियस दिया है। 49 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो मध्य में कौन सा दिन पड़ेगा? जैसे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, 1 2 3 1 2 3 बृहस्पतिवार पड़ेगा ना। तो बृहस्पतिवार का तापमान बताएं। तापमान बताएं, ठीक है। तो बृहस्पतिवार का तापमान बताएं। अब इसमें क्या करेंगे कि सप्ताह के 7 दिनों का तापमान क्या है देखते हैं। 7 दिनों का तापमान कैसे निकालेंगे? 45 गुणे 7, 7 पचे 35 के 5, 7 चौक 28, 3 31 यानी 315 सेल्सियस हो गया। क्या हो गया? 315। पहले 4 दिन, पहले 4 दिन का तापमान, पहले 4 दिन का तापमान क्या दिया गया है? 44 दिया गया है, गुणे 4 से गुणा कर दो। 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 75। अब अंतिम 4 दिन, अंतिम 4 दिनों का तापमान क्या दिया गया है? अंतिम 4 दिनों का 49, 4 से गुणा कर दो। 9 चौक 36 के 6 और 4 चौक 16 3 19। अब बृहस्पतिवार का निकालें। बृहस्पतिवार का क्या करेंगे? पहले 4 दिन का तापमान धन अंतिम 4 दिन का तापमान माइनस 7 दिनों का तापमान, यानी 176 धन 196 माइनस 315। तो जोड़ लिया जाए। 6 6 12 के 2
और 10 7 17 इस 7 372 माइनस 315। अब 372 में से 315 को घटा दिया जाए। 12 में से 5 गया 7, 6 में से 1 गया 5, यानी 57 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। क्या होगा? 57 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान तो नहीं होना चाहिए भाई, सवाल जो है व्यावहारिक नहीं है ना। 57 डिग्री सेल्सियस तापमान अपने यहाँ नहीं हो सकता है। ऐसे गर्मी बहुत है, लेकिन इतना तापमान गर्मी के मौसम में भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें मिडिल वाली संख्या ज्ञात करने के लिए ये सवाल बनते हैं यहाँ से। ठीक है, इसी पर 1-2 सवाल और बनेंगे और उसके बाद ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। इस पर एक सवाल देखते हैं। और इसमें क्या होगा कि संख्याओं का 2 गुना और 3 गुना करना होगा, यक्ष मान के लगेगा सवाल। जैसे प्रश्न है आपका, 3 संख्याओं का औसत 42 है। 3 संख्याओं का औसत 42 है। इनमें से पहली और दूसरी संख्या, इनमें से पहली और दूसरी संख्या, इनमें से पहली और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का क्रमशः 2 गुना और 3 गुना है। 2 गुना और 3 गुना है। क्या है? 3 गुना। 2 गुना और 3 गुना है। सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, अब 3 संख्याओं का औसत 42 है, यानी पहली संख्या धन दूसरी संख्या धन तीसरी संख्या, यानी तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? 42 गुणे 3, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 126 है तीनों का योग। अब देखते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अगली लाइन कह रहे हैं, इनमें से पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 2 गुना और 3 गुना है। क्या क्रमशः? यानी पहली संख्या 2 गुना है, दूसरी संख्या 3 गुना है। क्या है? क्रमशः 2 गुना और 3 गुना, यानी तीसरी संख्या अगर यक्ष होगी, पहली संख्या 2x होगी, दूसरी संख्या 3x होगी। अब इसी पे रख दो आप, पहली संख्या का मान 2x है, दूसरी संख्या का मान 3x है और तीसरी संख्या का मान x है। तीनों का योगफल 126 है। 3 2 5 1, 6x बराबर 126, तो x बराबर 126/6, यानी 6 दूना 12 और 6 का 20, x बराबर 21 है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसके साथ सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी दूसरी संख्या क्या है? 3x है, यानी 3 गुणे 21, यानी 63 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 21 होगी, यानी ये वाली, और ये होगी 42। इस प्रकार से तीनों संख्याएं होंगी। ठीक है, ऐसे ही इस प्रकार सवाल लगते हैं। अभ्यास करने के लिए बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इस पे, लेकिन अपना समय न जाया करते हुए हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सवाल इतने ही आते हैं इसमें औसत में, और इसी प्रकार से इनको लगाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इनको लगाया जाता है। अगले वीडियो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ हम लोग, तब तक
के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस पे। थैंक यू।